हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस हियर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन और उसके जो यौगिक हैं उनके बारे में हम जो है वो पढ़ेंगे। और कार्बन और उसके यौगिक जो है वो 10th साइंस का लेसन नंबर 4 है और इसका पार्ट नंबर 1 है। सो डियर स्टूडेंट, कार्बन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व है। हम सांस लेते हैं हमें पता है, हम बाहर जो छोड़ते हैं हमें वो भी पता है, तो उसमें भी कार्बन है, दैट इज CO2। ओके, CO2 जो है तो उसमें भी कार्बन है। इवन यहाँ तक कि हम जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं भोजन के रूप में, जो भोजन खाते हैं हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, दैट इज या फिर हम यूं कह लें ग्लूकोज C6H12O6, दैट इज आल्सो अ कार्बन, तो वो भी एक कार्बन है। तो कार्बन जो है हमारे हर जगह है, खाने में है, हमारी बॉडी में है, हमारे आसपास है, हर जगह कार्बन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। तो हम जो है वो कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में जानेंगे, क्या है और क्या नहीं है। That is very important chapter as point view of your competitive exam as well as your 10th science. So let's start. So dear student, as usual lesson number 4 carbon and its compound, कार्बन और उसके यौगिक, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो ये हमारे इवन फूड में है, कपड़ों में है, दवाइयों में है, बुक्स में है और भी बहुत सारी चीजें हैं, यानी कि हर जगह या सार्वतोमुखी या तत्व जो है प्रेजेंट है। इसके अतिरिक्त जो है हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी कार्बन जो है वो प्रेजेंट है। और यहाँ तक कि जो अर्थ की क्रस्ट यानी कि भूपर्पट्टी और खनिज, यहाँ पे जो है वो कार्बन के रूप में हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के रूप में कोयले के रूप में और पेट्रोलियम के रूप में भी लगभग 0.2% जो है वो प्रेजेंट है। और कार्बन जो है वो वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में एज ए कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा 0.03% जो है वो एटमॉस्फेयर में जो है वो प्रेजेंट है। ओके, सो नेचर में इतनी कम मात्रा में होने पर भी इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ओके, वो हम आगे भी देखेंगे कि इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और क्या क्या चीज़ें जो हैं और किस तरह से इनमें कोवलेंट बॉन्ड या फिर सहसंयोजक जो आबंध होता है किस तरह से बनता है। सो नेक्स्ट देखें कौन सा टॉपिक है हमारा जी, अपनी क्लास। सो डियर स्टूडेंट, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक जरूर करें इस तरह के वीडियो के लिए। सो नेक्स्ट इज कोवलेंट बॉन्ड और कार्बन में आबंधन, संयोजी आबंध। ओके, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, अधिकांश कार्बन यौगिक जो हैं विद्युत चालक नहीं होते और जितने भी यौगिक हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक और गलनांक जो है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वाली बात है, आयनिक कंपाउंड के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा कम है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल, अगर बात करें तो हम मीथेन की CH4 की, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 90 केल्विन है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 111, ओके 111 है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये निकल के आ रही है कि कोवलेंट बॉन्ड या फिर कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में इसमें हम अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। कार्बन के सबसे बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यह उत्कृष्ट गैस का विन्यास को प्राप्त करने के लिए इसके 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, या फिर ये 4 खोने पर या 4 पाने के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर सकता है। तो इसके भी तो पहला पॉइंट है हमारा 4 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लें। अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो है 6। कितना होता है? 6। अगर हम बात करें KLM के पहला कोष है 2 और 4, यानी कि इसके जो बाहरी कोष है उसमें इलेक्ट्रॉन है 4। ओके, तो ये जो है अष्टक या फिर नोबल, जिसको उत्कृष्ट गैसों का विन्यास प्राप्त करने के लिए, नोबल गैसों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए इसके पास जो है वो 2 रास्ते हैं। ओके, या तो पहला है ये 4 अगर ये प्राप्त कर ले, या फिर ये 4 माइनस कर दे। ठीक है, तो इसके पास 2 कंडीशन है, 4 माइनस कर दे या फिर 4 ले ले। इससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक जो है वो नोबल गैसों का जो अपने लिए प्राप्त कर लेगा या फिर उत्कृष्ट गैसों का विन्यास जो है प्राप्त कर लेगा। तो उसमें जो है हमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके C नेगेटिव मीन्स, ठीक है, C नेगेटिव यानी कि ऋणायन, इसे हम क्या देते हैं, ऋणायन बना सकते हैं। लेकिन 6 प्रोटॉन, देखिए इसमें प्रोटॉन अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 है और एटॉमिक नंबर इसका 6 है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कितने होंगे, 6 होंगे। और प्रोटॉन कितने होंगे, 6 होंगे। और न्यूट्रॉन कितने होंगे, 6 होंगे। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो छोड़ देता है
तो क्या हो जाएगा इसके 6 प्रोटॉन वाले, लेकिन ये 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन और प्राप्त करके अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो पूरा कर लेता है, तो इसके पास बचते कितने इलेक्ट्रॉन हैं? अब 6 इसके पास पहले ही थे, तो 6 + 4 यानी कि कितने हो गए टोटल? 10। ये हो गए कार्बन के, जब अगर कार्बन लेता है। और एक चीज मैं और बता दूं कि कार्बन के सर के ऊपर ऋण आयन नेगेटिव तब आता है जब वो उधार किसी से लेता है। जैसे हम किसी से उधार लेते हैं तो हमारे सर के ऊपर ऋण आ जाता है, तो ठीक वैसे ही इसके सर के ऊपर भी क्या आ गया? ऋण आयन। तो अगर ये 4 किसी से ले लेता है, 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये किसी से ले लेता है, तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो हो जाएंगे 10। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करने पर इसे मुश्किल हो सकती है, यानी कि नोबल गैसेस इस तरह से नहीं ले सकता। तो पहला पॉइंट जो है वो इस तरह से वो नहीं ले सकता। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट कहता है हमारा 4 इलेक्ट्रॉन खो देने पर। अब ये खोने की बात कर रहा है, यहाँ पे C-, 4- जो था वो लेने की बात थी। अब जो है वो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं खोने की। अगर ये 4 छोड़ देता है, ओके, तो धनायन बन सकता है, यानी कि जो उधार देता है उसके पास ज्यादा पैसे होते हैं, तभी उसके सर के ऊपर पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे हम समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ लिख सकते हैं C4 पॉजिटिव। ओके, ये इसने दे दिए। अब इलेक्ट्रॉन कितने रह गए हैं यहाँ पे? अब इसके पास कितने रह गए टोटल? 2। टोटल 2 रह गए, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था? 2 और 2। देखिए दूसरा पॉइंट है हमारा, कार्बन अपने तत्व परमाणुओं से अथवा परमाणुओं के साथ संयोजकता करके अपनी नोबल नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो प्राप्त करेगी। लेकिन अगर हम दूसरे केस की बात करें तो यहाँ पे C4 यानी कि धनायन बन सकता है। कैसे? यहाँ पे अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है अपने L शेल से अगर रिलीज कर देता है, तो इसके पास बचते कितने हैं? 2। तब भी यहाँ पे ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए इसे बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी जो इसके पास नहीं है, तभी ये अपना घाटे का काम नहीं करेगा। उसके लिए इसने एक और तरीका निकाला है। यहाँ पे हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉनों को 6 प्रोटॉन वाले नाभिक केवल 2 इलेक्ट्रॉनों को कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी कि ये हम भी इससे दूसरे वाला काम भी जो है कार्बन जो है वो नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें इसके लिए घाटा है, बहुत ज्यादा एनर्जी की इसको जरूरत होगी। तो अब ये क्या करता है कार्बन? एक तीसरा जो कंसेप्ट आ रहा है इसका बहुत इंपॉर्टेंट, वो है कार्बन अपने अल्प परमाणुओं अथवा तत्वों के परमाणुओं के लिए संयोजकता इलेक्ट्रॉन को की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है। यानी देखिए अगर कोई समस्या सुलझती नहीं है किसी से, तो हम मिलजुल के जो है वो एक काम कर सकते हैं, मिलजुल कर हम देश को आगे ले जा सकते हैं। ठीक वैसे ही ये अपनी समस्या जो है एक दूसरे से मिलकर जो है वो इस समस्या को ओवरकम या फिर इसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। तो जिन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है दोनों ही परमाणु के बाहरी कोशों के होते हैं, और इनके परिणाम स्वरूप दोनों परमाणु उत्कृष्ट गैस का विन्यास को प्राप्त कर लेते हैं। देखिए अब इसने कार्बन ने एक नया तरीका जो है वो अपना लिया, वो है कि अगर इस तरह से बात नहीं बनती है कार्बन छोड़ने पर या कार्बन लेने से उसकी बात नहीं बनी, क्योंकि हम देख चुके हैं, तो इसने एक तरीका अपनाया मिलजुलने वाला या आपस में साझेदारी करना है। तो ये जो है वो अवंध बनाएगा, एक दूसरे से सहसंयोजी अवंध बनाकर इस समस्या को जो है वो पूरा कर लेता है। नोबल गैसेस या फिर उत्कृष्ट गैसों का विन्यास जो है या फिर अष्टक नियम को जो है वो प्राप्त कर लेता है। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड, या फिर हम इसे कह लें अवंधन संयोजी अवंध बनाकर जो है वो ये इलेक्ट्रॉनों को शेयर करके जो है समस्या को पार कर लेता है। ओके, सो नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है किस तरह से इसमें जो अवन सहसंयोजी अवन या कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बन रहे हैं और एक दूसरे से शेयर करके जो है वो अपनी बैलेंसी को जो है वो या नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जो है वो पूरा कर रहे हैं। सो जैसे कि हम देख रहे हैं हाइड्रोजन के केस में, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। हाइड्रोजन को अगर आप जानते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन यहाँ पे जो है वो मॉलिक्यूल की बात की गई है, हाइड्रोजन H2। ओके, हाइड्रोजन का ये सूत्र है। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या इसके K कोश में अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो K 1 और L में 0 भरा जाएगा। तो इसके 2 हाइड्रोजन है तो K 1। ओके, तो
और L में 0। ये हाइड्रोजन की अलग अलग से आ गई। हाइड्रोजन के दो परमाणु एवं इलेक्ट्रॉन साझेदारी करके हाइड्रोजन का एक अणु यानी कि एक मॉलिक्यूल H2 बनाते हैं। परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन प्रत्येक अणु अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर लेता है। दैट इज कोवलेंट बॉन्ड, यही है उसकी असली साझेदारी। अब हम जरा देखें यहाँ पे, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो H1, और दूसरे हाइड्रोजन की हम बात करें तो उसका भी इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। ओके, क्योंकि हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूल H2। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, तो एक दूसरे से ये जो है वो साझा करके जो है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पूरा कर लेगा। ओके, देखिए यहाँ पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो है आपस में जो है वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके एक कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण कर रहे हैं, जिसे हम एक रेखा से या एक लाइन से दिखा सकते हैं। और इस तरह से जो है वो हाइड्रोजन के बीच में जो है वो कोवलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी आबंधन जो जिसे हम कह सकते हैं ये बनता है और अपनी नोबल गैसेस के विन्यास को जो है वो प्राप्त कर लेता है। ओके, यहाँ से ये बात जो है आपकी टोटली क्लियर होगी। अब अगर हम बात करें किसकी, ऑक्सीजन के परमाणु की, ये हमारे पास जो है नेक्स्ट ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर जो है ऑक्सीजन का वो है 8। ओके, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा उसका KLM 2 और 6। 2 और 6 कितने आ गए, 8। तो इसे अष्टक पूरा करने के लिए, नोबल कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पूरा करने के लिए इसे चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। कितने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इसके बाहरी कोश में L कोश में जो है वो है 6। तो ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला है O2, और ये एक का ही है। अगर ठीक वैसे ही दूसरे एटम का हम करें तो सेम वैसे ही कॉन्फ़िगरेशन आएगी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना का अगर हम बात करें तो एक ऑक्सीजन ये रख लीजिए, लास्ट में है इसके 6 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हो गए एक ऑक्सीजन के। अगर दूसरे ऑक्सीजन की हम बात करें तो 1 2 3 4 5 और ये है हमारा 6। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉनों की अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कैसे करेगा, ठीक वैसे जैसे हाफ टाइम में स्कूल के हाफ टाइम में हम एक दूसरे से शेयर करके खाते हैं, तो दोनों जो सब्जियां हैं या दोनों टेस्ट जो होंगे एक दूसरे के वो हम ले सकते हैं। ठीक वैसे ही ये भी इस तरह का साझेदारी कर रहे हैं और कोवलेंट बॉन्ड जो है या सहसंयोजी आबंध जो है उसका निर्माण कर रहे हैं नोबल गैसेस कॉन्फ़िगरेशन को पूरा करने के लिए या अष्टक करने के लिए। अब एक ऑक्सीजन ये है, एक ये है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन का फॉर्मूला ये है, हमारा सूत्र ये है। तो 1 2 3 4 पहले वाले का 8 पूरा करेगा ये, तो आप देख सकते हैं 6 इसके ये हैं और ये। ओके, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब इसके भी हम इसी तरह पूरे करेंगे, इसके जो है वो 8 हैं, 6 इसके हैं, 6 और 2 8। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5, ये जो है वो इसके साथ शेयरिंग करेगा, थोड़ी सी मिस्टेक है। अब गिने 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके गिने 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। ये जो है हमारा यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन जो है आपस में जो है वो शेयर कर रहे हैं। तो ये जो बनेगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, ये हमारा जो होगा ऑक्सीजन का 2 कोवलेंट बॉन्ड या फिर द्विआबंध जो है इसमें बनेंगे। ठीक है, ये यहाँ से भी आप क्लियरली समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा नाइट्रोजन का है। तो नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो है आपका N3। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हम करें तो KLM, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 2 और 5 और 2 7। अब इसे अपनी नोबल गैस या उत्कृष्ट गैसों का विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3। ठीक है, तो ये तो एक नाइट्रोजन की आ गई। अब दूसरे नाइट्रोजन की भी इसी तरह की होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर हम बात करें तो मैं यहीं पे ड्रॉ कर रहा हूँ N, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5। ओके, टोटल जो है बाहरी कोश के 5। दूसरे नाइट्रोजन की बात करें हम तो 1 2 2 3 4 और ये आगे 5।
अब इलेक्ट्रॉन किस तरह से ये शेयर करेंगे, 5 इसके खुद के हैं, एक के हैं, 5 और 3 यानी कि 3 इसे पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 3 के साथ ये शेयर करेगा। तो ये देखिए आप गिनिए 3, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दूसरे नाइट्रोजन की पूरी करें हम, इसके खुद के 6 हैं और ये लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे जो है वो इसके भी शेयरिंग हो गई। और अगर हम इसको ड्रॉ करें तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन जो है, 6 के जो है वो 3 कोवलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी आबंध जो है वो बनेंगे। ओके, यहाँ पे आप बुक का भी देख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये है हमारी जो सहसंयोजी आबंध जो है एक दूसरे से शेयर करके जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर रहे हैं, या स्टक नियम को पूरा कर रहे हैं, या फिर अपनी संयोजकता को पूरा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ तक आप काफ़ी हद तक जो है वो समझे होंगे। नेक्स्ट जो है वो हम मीथेन, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक वैसे ही अगर आप ये चीज़ें जो हैं वो समझ चुके हैं तो मीथेन को भी जरूर करेंगे। मीथेन का जो है वो अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। ओके, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 और 4। और ठीक वैसे ही अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इसकी सभी की 1 यानी कि 4 है, तो हम के 4 बार लिख सकते हैं और 1 इसके नीचे। ओके, तो यहाँ पे जो है वो अब इसका हम ड्रॉ करें, कार्बन जो है वो चतुसंयोजक है, क्योंकि इसमें 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं और उत्कृष्ट गैस का विन्यास की स्थिति को प्राप्त करने के लिए कार्बन और इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं या एटम के साथ होती है, जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आधा काम तो हम लोगों ने कर लिया है और इसको पूरा भी कर लें तो अच्छी बात है। अब देखिए कार्बन के बाहरी कोश में है कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, वो है हमारे पास 4 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इसकी 1। तो ये आ गया आपका क्रॉस वाला हाइड्रोजन का, 4 हाइड्रोजन है, 1 2 हाइड्रोजन का 3 और ये 4। और इस तरह से जो है हम ये जो है हाइड्रोजन, ये जो है वो हाइड्रोजन, और ये जो है वो हाइड्रोजन, और ये जो है वो हाइड्रोजन, और साथ में कार्बन की देखिए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन के जो है वो टोटली पूरे हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये ठीक है, अगर आप सही से डायग्राम देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने समझाने के लिए आपको यहीं पे ड्रॉ कर दिया है। सो यहाँ पे जो है हमारा मीथेन का जो है वो शेयरिंग जो है या फिर सहसंयोजी आबंध जो है इनके बीच बन रहा है। और दूसरी बात जो है बोला, इस प्रकार के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन एक युग्म के साझेदारी के द्वारा बनने वाले संयोजी आबंध कहलाते हैं, पहले भी बता चुका हूँ। और संयोजी आबंध वाले अणुओं में भीतर काफी या फिर प्रबल आबंध होते हैं। देखिए ये जो मीथेन के बीच कोवलेंट बॉन्ड है, मीथेन के बीच कोवलेंट बॉन्ड है, संयोजी आबंध है, बोला काफी प्रबल होते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन यहाँ पे अंतर अणु यानी कि इन अणुओं के बीच में, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन की बात कर रहा है, तो ये काफी जो है वो दुर्बल होते हैं। फलस्वरूप यौगिक को क्वथनांक और गलना यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बहुत ही कम होता है। सो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और आवेशित कण जो है वो बनते हैं। संभवतः ऐसे सहसंयोजी विद्युत के कुचालक भी होते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर जो है वो नहीं होते। और यहाँ पे आप ये सारी चीजें जो है समझ सकते हैं। और एक चीज और आपको मैं बता दूं कि मीथेन जो है वो ईंधन के रूप में मीथेन का अधिक काफी ज्यादा उपयोग होता है। और ये जो है आपकी बायोगैस और सीएनजी यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख घटक है। तो यहाँ से भी बहुत सारे कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ जाता है कि बायोगैस और सीएनजी का जो मुख्य घटक है वो क्या है, तो उसका आंसर जो होगा वो मीथेन होगा। ओके, सो नेक्स्ट देखें क्या है अगला टॉपिक है हमारा अपनी क्लास। सो डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरा समझाना, आपको मेरा बताना अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब अपनी क्लास, आपका खुद का चैनल है। एंड नेक्स्ट जो है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वी कैन से दैट एलोट्रॉप्स, या हम जिसे कह लें अप्रूप यानी कि बहुत सारे रूप। अप्रूप आप लोगों या हम बात करें कि एक ही इंसान के बहुत सारे उसके जैसे रूप हो सकते हैं। ठीक वैसे ही उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम है, लेकिन उनके जो
संगठन होगा, उनकी जो अरेंजमेंट होगी वो थोड़ी सी अलग होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्बन के अपरूप या फिर एलोट्रॉप्स। सो जैसे कि हाईलाइट किया हुआ है, आप देख सकते हैं हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन परमाणु से बने हैं। ओके, सही बात है, कार्बन से, हीरा भी कार्बन से बना है और ग्रेफाइट भी। कार्बन के परमाणु के परस्पर आवंधन के तरीकों के आधार पर ही दो इनमें हम अंतर जो है कर सकते हैं। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आवंधित होता है। भाई इंपॉर्टेंट बात है, ये समझने वाली है, जिससे एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है बनता है। और ग्रेफाइट के कार्बन के परमाणु जो है वो, ग्रेफाइट के कार्बन के परमाणु का आबंधन जो है वो 3 परमाणुओं के साथ या 3 एटम के साथ एक तल पर होता है। और ये जो है वो षटकोणीय या फिर हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर है इस तरह का बनाता है। और इनमें एक त्रिआवन होती है, जिसके कारण कार्बन के संयोजी पूर्ण और ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय तल के एक दूसरे के व्यवस्थित करते हैं। तो सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप हीरे की संरचना जो है वो देख सकते हैं। ये 3 डायमेंशनल जो है वो स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। और आप लोगों को पता होगा कि सबसे कठोर जिसे हम कह सकते हैं हीरा ही है इस टाइम की हमारे यूनिवर्स में। और ग्रेफाइट और हीरा जो है वो एक ही कार्बन के ही अपरूप है, और तीसरा जो है वो है फ्लोरीन C16 जिसे हम कहते हैं। तो इन दो विभिन्न संरचनाओं के कारण हीरा और ग्रेफाइट इन्हीं की जो संरचना, इन्हीं की जो अरेंजमेंट है, इन्हीं के कारण जो भौतिक गुण जो है वो, भौतिक गुणधर्म जो है वो अत्यंत भिन्न होते हैं, अलग हो जाते हैं। सो रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्रेफाइट और कार्बन और फ्लोरीन के जो रासायनिक गुण है, केमिकली या फिर केमिस्ट्री जो जिसकी हम बात करें, इनके जो भौतिक गुण है, फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो सेम है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है फिजिकली वो एक दूसरे से अलग हैं, बट जो केमिकली जिन्हें हम बात कर लें या फिर रासायनिक तौर पे हम उनके गुणधर्मों की बात करें तो वो सार्वत्रिक रासायनिक गुणधर्म एक समान है। लेकिन फिर भी हीरा जो है वो सबसे सार्वत्रिक कठोर पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट जो है चिकना है, फिसलन सील है और भुरभुरा है और वो टूट जाता है। ठीक है। और शुद्ध कार्बन के अत्यधिक उच्च ताप पर ताप उपचरित या फिर सब्जेक्टिंग करके हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। संश्लेषित हीरा आकार में बोला छोटा होता है और प्राकृतिक हीरों से अभेदनीय भी होता है। फ्लोरीन, और तीसरा जो आता है हमारा फ्लोरीन कार्बन का ही एक अन्य अपरूप है और C60 की पहचान की गई, जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फुटबॉल के रूप में आपको ये जो है इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है। और अमेरिका के आर्किटेक्ट बर्कमेस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किया गया जो जियोडेसिक गुंबद के समान जो है, जो अमेरिका में है उसके समान वो दिखता है, इसलिए इसके अणु को फ्लोरीन का नाम दिया गया। सो फ्रेंड्स, ये हमारे एलोट्रॉप्स से कुछ हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। तो यहाँ से हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हुई, जैसे हीरा में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ जो है आवंधन, कार्बन के 3 अवंधित होता है और एक त्रिआयामी जिसे हम कह सकते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ना के कठोर बनता है। ओके। और जो हमारा ग्रेफाइट होता है वो कार्बन के परमाणु का अवंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक तल पर ही जुड़ने पर एक षटकोणीय यानी कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है, जिसके प्रॉपर्टीज जो है वो उसी की प्रॉपर्टी इसके ऊपर डिपेंड है, तो भुरभुरा या फिर फिसलन सील होता है। तो ये कुछ चीजें थी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट जो है हमारा अपनी क्लास। सो एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो अक्सर लेके आता रहता हूँ।